दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एंड स्कॉलरशिप एग्जाम अपडेट 24/01 पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन BCBC का अप्लाई कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल एक भी प्रोसेस आपको नहीं चुकेगा। और ये ग्रेजुएशन वालों के लिए होने वाला है, सेशन 2023 से 27 के लिए। और इसमें बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप की कौन सा सेमेस्टर का अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है कि किसका अप्लाई करने का प्रोसेस लंबा है। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का आपको इस वीडियो में देने वाले हैं आपको जानकारी। रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट फाइनलाइज तक कैसे कैसे अप्लाई करना है, कौन सा सेमेस्टर सिलेक्ट करना है, ये सब। और ये आपको हम अभी 2024-25 इस बच्चा का नहीं हुआ है, तो ये जिसका हम अभी वीडियो बना रहे हैं आपको, तो यहाँ पर हम 24-25 का सेशन का बना रहे हैं। और इसके बाद हम 2025-26 सेशन का भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे वीडियो आता है आपको बताएंगे सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर में आपको कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताते हैं कैसे कैसे आपको करना है। ग्रेजुएशन वाले 23 से 27 वाले, तो यहाँ पर आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च करना है PMS, डायरेक्ट PMS लिख कर सर्च कर देना है। यहाँ पर पूरा सर्च हो जाए। जहाँ पर जैसे PMS लिख कर सर्च कर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं PMS लिख कर सर्च कर देना है। और ये जो पहला वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक करना है, PMSonline.bihar.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आप मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आपको हम 24-25 का भी बताने वाले BCBC का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर BCBC 2024-25। तो इसमें से यहाँ पर लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, तीन लिंक दिया गया। कोई भी एक लिंक पर आप क्लिक कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लिंक 2 पर क्लिक कर दिए। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करने का आ गया। तो यहाँ पर आपके लिए जानकारी है। आवेदक का आधार कार्ड संख्या आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 के अनुरूप वर्तमान तिथि का मान्य तथा माता पिता एवं अथवा स्वयं को निर्गत। यहाँ पर वर्तमान तिथि का होना चाहिए और माता पिता या फिर आपका खुद का होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं प्रखंड सह अंचल कार्यालय RTPS काउंटर के अलावा पंचायत राज सरकार भवनों पर जाति आवासीय आदि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन लिए जाने तथा प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की निःशुल्क व्यवस्था है। ये सब आपके लिए नोटिस देगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा अपना। यहाँ पर आपका ये है अपना जाति न्याय आय बनाने के लिए लिंक दिया गया है। और आपका आधार DBT के लिए सीडेड होना चाहिए। ओके, तो ये सारे आपको निर्देश पढ़ लेने हैं एकदम अच्छे से। और यहाँ पर ये तीनों जो अगर आप निर्देश पढ़ ले तो ये तीनों बॉक्स पर टिक कर देना है। ये तीनों बॉक्स पर ऐसे टिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो कंटिन्यू का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको हम मोबाइल को रोटेट किए हुए हैं। यहाँ पर आपको एक मिलेगा पंजीकरण की निम्नलिखित जानकारी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आवेदक का आधार संख्या, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो कि वहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया था। और बैंक खाता संख्या आवेदक आधार संख्या से सीडेड होना चाहिए DBT के लिए। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है सिंपली, अगर आपका ये सब है तो। और यहाँ पर ओके करते यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल के आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल का तो आपको कैसे कैसे भरना है आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम आधार के अकॉर्डिंग भरना है पर आधार। यहाँ पर आपको अपना नाम आधार के अकॉर्डिंग लिख लेना है। तो यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिख लेना है, यहाँ पर अपने माता का नाम लिख लेना है। ओके, और फिर यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट के अनुसार जो भी 10th का सर्टिफिकेट होगा या 12th का 10th ही के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भर लेना है, आपका सिलेक्ट कर लेना है। इस पर आप क्लिक कर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। यहाँ पर आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर, जो भी मेल फीमेल जो भी हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, BC है कि EBC जो भी है वो यहाँ से आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर ये कास्ट अभी आपको नो नीड टू सिलेक्ट, यहाँ पर ये नीड नहीं किया गया, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर आप रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है।
फिर यहाँ पर ये आपसे पूछेगा अप्लाइंग फॉर एकेडमिक ईयर, तो ये आपका 24-25 पहले से ही रहेगा, ये आपका 2024-25 पहले से ही रहेगा। फिर यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूशन स्टेट तो बिहार ही रहेगा, अदर स्टेट में पढ़ते तो ये आपके लिए नहीं होने वाला है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो आपका जो कॉलेज है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, यहाँ पर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है इस पर क्लिक करके। फिर आपका ऐसा यहाँ पर इंस्टीट्यूट ब्लॉक फिर आपको सिलेक्ट कर लेना है, इंस्टीट्यूट ब्लॉक। यहाँ पर आपको टिक सिलेक्ट वाला पर क्लिक कर आपका जो कॉलेज है वो किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। और फिर थोड़ा देर यहाँ पर वेट करिए, तो यहाँ पर आपका अपना कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट नेम। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम आपको स्क्रॉल करके दिखा देते हैं, यहाँ से आप अपना कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ के कॉलेज का नाम है राम सेवक सिंह महिला कॉलेज, जहाँ पर राम सेवक सिंह महिला कॉलेज सीतामढ़ी, इस पर आपको क्लिक करना है। और फिर एक है यहाँ पर आपका इफ़ योर इंस्टीट्यूट इज नॉट इन द लिस्ट प्लीज रिक्वेस्ट योर इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर टू रजिस्टर ऑन PMS बिहार पोर्टल एंड एड रिलेवेंट कोर्स। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर अगर आपका इस इंस्टीट्यूट नेम में आपके कॉलेज का नाम नहीं आता है, यहाँ पर नोट इन द लिस्ट, तो आपको अपने इंस्टीट्यूट का जो नोडल ऑफिसर होगा उसको रिक्वेस्ट करना है कि PMS बिहार पोर्टल पर अपने स्कूल का रजिस्टर करे और यहाँ पर रिलेवेंट कोर्स भी रजिस्टर करे। ये आपको यहाँ पर बोला गया है। अगर आपका नहीं आता है तो आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोर्स ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि इस वीडियो में हम ग्रेजुएशन वालों के लिए बताने वाले थे, यहाँ पर हम ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर 11th-12th है तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी सिलेक्ट करेंगे 11th-12th वालों के लिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PG कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप PhD कर रहे हैं तो यहाँ पर ये, यहाँ पर अगर आप पोस्ट डॉक्टर कर रहे थे या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट लियर कर रहे हैं डिग्री, तो यहाँ पर ये अदर्स पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि हम इसमें ग्रेजुएशन के लिए बताने वाले हैं। फिर यहाँ पर अप्लाइंग फॉर स्पेशलाइजेशन, इस पर आपको चुने पर क्लिक कर कर, यानी कि आपका जो अभी आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर चुने पर क्लिक करके आप अपना जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ कि मान लीजिए आप कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं, यहाँ पर अभी 23 से 27, तो यहाँ पर डिग्री इन आर्ट्स पर क्लिक करके 4 ईयर्स वाला है तो आपका 4 ईयर्स वाला, 3 ईयर्स वाला है तो यहाँ पर 3 ईयर्स वाला कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉमर्स का भी 4 ईयर है। अगर आप साइंस कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करिएगा तो डिग्री इन साइंस के नीचे यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर ये अब डिग्री इन आर्ट्स 4 ईयर्स आ गया, डिग्री इन कॉमर्स 4 ईयर आ गया, डिग्री इन साइंस 4 ईयर आ गया। तो अभी 23 से 27 वाला तो 4 ईयर सिलेक्ट करेगा। अगर कोई भी है तो यहाँ पर अपना हिसाब से जो भी आपका है, 3 साल वाला है तो 3 साल वाला जो भी आपका वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मेरे केस में डिग्री इन आर्ट्स 4 ईयर्स है, डिग्री इन आर्ट्स 4 ईयर्स, तो हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद करेंट कोर्स ईयर यहाँ आपसे आपको पूछेगा करेंट कोर्स ईयर, तो यही में बच्चे को तो दिक्कत आती है कि क्या भरे, फर्स्ट ईयर भरे या सेकेंड ईयर भरे या थर्ड ईयर भरे या फिर 4th ईयर भरे या फिर 4th ईयर, क्योंकि यहाँ पर ईयर पूछ रहा है। ईयर तो 4 ही है, भले सेमेस्टर 8 हो गया है, सेमेस्टर 8 हो गया, ईयर तो 4 ही है, तो यहाँ पर कौन सा भरना है, तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पर हम 24-25 का अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट का कर देते हैं, क्योंकि जैसा कि नियम के अनुसार इसमें मेरे को अभी 24-25 में, जैसे कि मान लीजिए आप 2023 में एडमिशन कराएं, 2023 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए, तो 23-24 में आपका फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए। फिर यहाँ पर 2024-25 में थर्ड और फोर्थ का कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पर 2025-26 में 2025 यहाँ पर 26 है, ना देख लीजिएगा, यहाँ पर 26 में आपका
5th और 6th कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर तभी बच्चा 4th का एग्जाम ही दे रहा है मेरे इधर कॉलेज में। 4th का तो एग्जाम ही दे रहा है, 5th में भी एडमिशन भी नहीं हुआ था, 25-26 में 5th का कैसे अप्लाई कर दे। तो इस केस में मेरे हिसाब से ये कोई ऑफिशियल नहीं है। आपको यहाँ पर 24-25 का अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करना है और सेकेंड ईयर का मतलब भर देना है। और उसके बाद जब आप इसके बाद 25-26 का रेनुअल करिएगा तब आपको सेकेंड ईयर सिलेक्ट करके फोर्थ सेमेस्टर का भर देना है, फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करके सेकेंड सेमेस्टर का भर देना है, फिर जब 25-26 का अप्लाई करिएगा तो सेकेंड ईयर भर के सिलेक्ट करके यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर का अप्लाई कर दीजिएगा। तो अभी आपको जैसे कि हम यहाँ पर 24-25 कर रहे हैं 23 से 27 सेशन का, यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम सेकेंड पार्ट का करने वाले हैं। फिर यहाँ पर ये आपको चेकबॉक्स मिलेगा, इस पर आपको बोलेगा टिक करने के लिए। ये चेकबॉक्स पर इसलिए टिक रहता है कि आप डिग्री इन आर्ट्स 4 ईयर्स के अलावा कोई अदर तो कोर्स नहीं ना कर रहे 2024-25 सेशन में, कोई अदर कोर्स नहीं ना कर रही है आपको पूछता है। फिर यहाँ पर आपका ईमेल पूछ रहा है वैकल्पिक सूचनाओं के बेहतर आदान प्रदान के लिए, ये आपका मन है तो दीजिए, नहीं मन है तो नहीं दीजिए। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है सो यहाँ पर लिखिएगा, फिर गेट ओटीपी मोबाइल नंबर पर क्लिक कर कर आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालकर वेरीफाई कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपका एक आधार वेरिफिकेशन भी आएगा। तो चलिए हम आधार वेरिफिकेशन तक पहुँचने पहले ये सब फिल कर लेते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी पर क्लिक कर ओटीपी वेरीफाई करिएगा तो एक आपको आएगा पॉपअप कि योर ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली, और यहाँ पर वेरीफाइड का आ जाएगा लिंक। तो यहाँ पर फिर आपका यहाँ पर आ गया आधार नंबर, आधार वेरिफिकेशन, आधार नंबर लिखिएगा, वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करिएगा तो आपका आधार नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। चलिए हम करते हैं। हाँ तो फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर लिख जाएगा आधार वेरीफाइड। फिर ये जो कैप्चा यहाँ पर आपको शो कर रहा है वो यहाँ पर इंटर कोड शोइंग लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर आपको ये कैप्चा जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भर कर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र मांगेगा। तो ये आपका इश्यू बाई आर लेवल का इश्यू होना चाहिए क्योंकि आर लेवल का ही मांगता है। और आवासीय प्रमाण पत्र आपका खुद का होना चाहिए सेल्फ। और फिर यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र आपका BRC से सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पर आपको 2025 या जिस ईयर में आपका बना हुआ है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो आपका आवासीय का नंबर रहता है, जो आपके आवासीय का नंबर रहता है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। वो नंबर कहाँ पर मिलेगा वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र, यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या में आप देख सकते हैं BRCCO। यहाँ पर ये आपका स्लैश देखिए ईयर, फिर यहाँ पर स्लैश देखिए, यहाँ पर आपका जो नंबर रहेगा वो नंबर लिखना है। और फिर यहाँ पर 1 मिनट हो जाइए, लेफ्ट साइड भी दिखा देते हैं डेट। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर इस साइड में दिनांक लिखा जाएगा, किस डेट को इश्यू किया गया है वो डेट, यही डेट आपको लिखना है। तो चलिए हम ये लिख भर देते हैं उधर। और ऐसे ही आपके और ऐसे ही आपको उस साइड में आय का भी प्रमाण पत्र संख्या रहेगा और इस साइड में दिनांक रहेगा, और जाति का भी ऐसे ही रहेगा आपको। हाँ तो सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर आपको अपना नंबर लिख लेना है जो भी नंबर है। और फिर यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जो तिथि अभी आपको बताया वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र विवरण में आना है, इनकम सर्टिफिकेट डिटेल्स में। यहाँ पर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट इश्यू है वो भी आर लेवल का होना चाहिए, आपके नाम का होना चाहिए इशू बाई सेल्फ, या फिर आपके फादर या मदर के नाम भी इशू है आय प्रमाण पत्र तो भी ये चलेगा। क्योंकि आय प्रमाण पत्र पिता माता या आपके खुद का नाम का जो भी हो। फिर यहाँ पर ये जो है आपका 2025 सिलेक्टेड है, मेरे में आप में नहीं होगा। इस पर क्लिक कर कर आपको 2024 में बना है तो 2024, 2025 में बना है तो 2025 में जो जिसमें भी बना सिलेक्ट करना है। जो संख्या है जैसे कि उसमें भी आय प्रमाण पत्र में भी होगा वो यहाँ पर आपको दे देना है। फिर ये भी कब जारी हुआ है वो यहाँ पर आपको क्लिक कर कर सिलेक्ट कर लेना है, कि यहाँ पर इसका है 6 तारीख को, तो इसका हो गया। हाँ और फिर यहाँ पर आपका सभी स्रोतों से वार्षिक आय आय प्रमाण पत्र पर कितना है कुल आय, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है।
और फिर यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र का विवरण देना है। यहाँ पर इश्यू बाय आरओ लेवल, इश्यू टू सेल्फ, जाति प्रमाण पत्र संख्या देना है। यहाँ पर फिर से आपको सिलेक्ट करना है कौन से ईयर में बना है आपका जाति प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आपको जो संख्या है वो देना है, फिर ये कब जारी हुआ है वो देना है, फिर प्रीव्यू पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो चलिए हम ये से फिल कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हम प्रीव्यू पर रजिस्टर पर क्लिक किए हैं तो यहाँ पर मेरा सर्वर एरर हो गया है, देख सकते हैं। लिखा था सर्वर फॉर एरर, तो हम फिर से बैक किए तो यहाँ पर कन्फर्म फॉर सबमिशन आ गया है। तो आप लोग अपने बार देखिए आगे होता है कि नहीं, और होता है तो रजिस्ट्रेशन कर कमेंट करें कि रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये हम अब यहाँ पर देख सकते हैं 6 बजे ट्राई किए हैं, तो बाद में हम फिर से इसको 8-9 बजे ट्राई करेंगे। अगर होता है तो आपको हम वीडियो में के थ्रू बता देंगे। तो चलिए अभी तत्काल के लिए वीडियो स्टॉप करते, बाद में हम इसमें और ऐड करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। अभी तो मेरा हुआ ही नहीं, तो आईडी पासवर्ड कहाँ से आएगा, इसलिए। दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि कल नहीं दे रहा था, सर्वर डाउन हो गया था, तो आज जैसे ही मैंने जाते वैसे कर रजिस्टर प्रीव्यू फॉर रजिस्टर ईयर पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा प्रीव्यू आ गया है। अगर आप मिला लीजिए सब सही है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर बैक पर क्लिक कर आप बैक कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर सेव पर आप क्लिक कर सेव कर लीजिएगा। और उसके बाद चलिए हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद आपका आगे का बताते हैं कैसे कैसे आगे अप्लाई करना है। ओके चलिए। हाँ, तो आप लोग जैसे ही सेव पर क्लिक किएगा आपके पास रजिस्ट्रेशन का रिसीविंग आ गया होगा, और उस पर ऊपर एक यूज़र आईडी पासवर्ड भी लिखा होगा, वो भी आपको हम बता देते हैं कैसे लिखा होगा। और वही यूज़र आईडी पासवर्ड लेकर आपको बैक आना है फिर से वेबसाइट पर। और वेबसाइट पर आने के बाद जैसा कि हमने पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर किया था, क्लिक लिंक 1 2 3 कोई भी, उसके बाद आपको क्लिक करना है अनफाइनलाइज्ड वाला एक है 24-25 में, उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद अपना जो यूज़र आईडी पासवर्ड मिला है वो लिख कर लॉगिन पर क्लिक करना है। यूज़र आईडी पासवर्ड जैसे जैसे मांग रहा है लिख कर लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपका एक मिनट दिखा देते हैं। यहाँ से आपका एक ये यहाँ पर यूज़र नेम आपका लिखा रहेगा, नेम आपको लिख लेना है। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, तो यहाँ पर गेट ओटीपी का एक ऑप्शन आएगा जिस पर क्लिक कर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर वेरीफाई करिएगा तो यहाँ पर वेरीफाइड लिखेगा। फिर यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड अपने आप से बनाना है, यहाँ पर उसको कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर ये जो कैप्चा है वो कैप्चा डालना है। फिर यहाँ पर चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर पासवर्ड चेंज कर लेना है। ओके तो चलिए करते हैं पासवर्ड चेंज। यहाँ पर आपको एक पॉपअप आएगा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज, ओके पर आपको क्लिक कर दीजिएगा सिंपली। और फिर से आप यहीं पर लॉगिन वाले पेज पर आ जाएगा, स्टूडेंट लॉगिन BC 2024-25 यहीं पर आ जाएगा। आपको बता देते हैं कि कौन सी वेबसाइट पर जाना है। एक मिनट बैक आ जाते हैं हम। यहाँ पर आप आ गए होम पे, आपको यहीं से पासवर्ड भी चेंज करना था। एक मिनट आपको जूम थोड़ा कम कर देते हैं। हाँ यही पेज था लॉगिन फॉर अनफाइनलाइज्ड एप्लीकेशन BC। तो इसी में कोई भी एक लिंक पर क्लिक करते तो यहाँ से आपको जो पहला यूज़र आईडी पासवर्ड मिला था वही यहाँ पर डालते यूज़र आईडी पासवर्ड, फिर ये जो कैप्चा है वो डालते लॉगिन पर क्लिक करते। फिर आपको जैसा मैंने बोला चेंज पासवर्ड करने के लिए वैसा, और फिर आपको जो नया पासवर्ड आपने बनाया है वो और जो यूज़र आईडी था वो यहाँ पर डालना है। ये कैप्चा है जो डालना है, फिर लॉगिन पर क्लिक कर लॉगिन कर लेना। चलिए हम लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाइएगा। फिर आपको यहाँ पर जो होम के बगल में दिख रहा है अपडेट पर्सनल डिटेल्स, इस पर क्लिक करके आपको अपना पर्सनल डिटेल्स अपडेट करना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा सिंपली। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपका अपना आधार पर का नाम दिखाएगा, यहाँ पर सर्टिफिकेट का नाम, यहाँ पर आधार नंबर का लास्ट डिजिट, यहाँ पर जेंडर दिखाएगा, कैटेगरी दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, फादर नेम री एंटर, मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, मैरिड है या फिर अनमेरिड वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको फादर नेम दिखाएगा उसी को री एंटर करके दिखाएगा, मदर्स नेम दिखाएगा मदर को री एंटर करके दिखाएगा। फिर यहाँ पर आपको धर्म सिलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम जो भी है। फादर ऑक्यूपेशन फादर क्या काम करते हैं वो सिलेक्ट करना है। अगर इसमें से आपका नहीं आता है कोई भी गवर्नमेंट सर्विस है तो यहाँ पर बिजनेस फार्मर प्राइवेट जॉब नहीं आता है तो आप अदर्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दिव्यांग यहाँ पर अगर है तो नो पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका अपना मोबाइल नंबर दिखाएगा, इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पर आपका अपना ईमेल आईडी दिखाएगा। फिर यहाँ पर आपका स्टेट बिहारी रहेगा, जो आपने डिस्ट्रिक्ट भरा होगा वो डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा, ब्लॉक दिखाएगा। फिर यहाँ पर आपको पिन कोड अपना भरना है। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स अपडेट कर लिया होगा, जैसे जैसे हमने बताया वैसे करके। उसके बाद अपना इमेज भी अपडेट कर दिया होगा। तब आपको अपडेट सर्टिफिकेट डिटेल अपडेट करना है यहाँ पर। जैसे कि ये हमने जब रिकॉर्डिंग कर रहा था तब ये वेबसाइट मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा था, यहाँ पर फिर हम रात को 8 बजे यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसमें वेबसाइट अभी थोड़ा मोड़ा काम कर रहा है। तो यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक सूचना दे दिया गया था, चलिए छोड़िए वो बाद में बता देंगे जब सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तब। यहाँ पे देख सकते थोड़ा स्लो चल रहा है इसका सर्वर, लेकिन अभी काम तो कर रहा है। सुबह तो काम ही नहीं कर रहा था। यहाँ पर देख सकते 5G नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, एयरटेल का 5G चलता रहता है। आप लोग को लग रहा होगा नेट का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जातीय आवासीय आय अपलोड करने वाला है। यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का अपलोड करने का। तो आपको कैसे अपलोड करना है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एकेडमिक ईयर जो है यहाँ पर सिलेक्ट वाले पर क्लिक कर 2024-25 सिलेक्ट कर लेना है। तो इसका यहाँ पर इस बार आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन के वक्त में भरते वो ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये भी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आपने जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था तभी आपसे मांगा गया था। और प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं, ये सर्टिफिकेट जो इस पर क्लिक करके चूज फाइल पर क्लिक कर कर, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर कर जो भी आपका यहाँ पर PDF में होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना अपडेट कर लीजिएगा। और जैसे यहाँ पर आ जाएगा आपका जो भी नाम से सेव रहेगा वो यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक ब्लू कलर का आएगा अपलोड रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका दिख जाएगा व्यू ऑलरेडी अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर एक आपको दिख के मिल जाएगा, हम आपको लाइव दिखाएंगे। फिर वैसे आपका आय का ये सारा फिल रहेगा, ये भी फिल रहेगा, ये भी फिल रहेगा, ये भी फिल रहेगा। उसमें भी सिर्फ प्रमाण पत्र यहाँ पर चूज करना है और अपलोड यहाँ पर क्लिक कर कर, तो उसमें भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर जाति में भी ये सारा फिल रहेगा, ये सारा फिल रहेगा, ये सारा फिल रहेगा। सिर्फ आपको जिस पर क्लिक कर कर चूज करके इस पर अपलोड करना है। अपलोड करिएगा तो आपको लिखेगा, जैसे कि मान लीजिए आप जाति किए हैं तो यहाँ पर लिखेगा योर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड सक्सेसफुली। तो चलिए हम आपको एक का अपलोड कर कर दिखाते हैं आय का, कि ज़्यादातर आदमी को आय में प्रॉब्लम रहता है। तो आपको हम अभी आय का लाइव दिखाते हैं, स्टॉप कर कर यूज कर कर। और आपको बता दें आय प्रमाण पत्र अगर आपका नहीं ले रहा है तो आपका आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल से पहले का होगा। तो आपका आय प्रमाण पत्र अगर 1 अप्रैल से पहले का है तो वो नहीं लेगा, क्योंकि आपको आय प्रमाण पत्र देना है 1 अप्रैल के बाद से। 1 अप्रैल के बाद का आपका आय प्रमाण पत्र यहाँ पर ले लेगा आसानी से। बाकी 1 अप्रैल के पहले का आय प्रमाण पत्र नहीं लेगा। अगर आप सुबह कर रहे हैं तो इसका वेबसाइट काम कर भी सकता है, नहीं भी, इसलिए आप ट्राई करें 8 से 10 या 12 बजे 10 बजे तक अप्लाई करने। अगर तब भी नहीं चलता है तो सुबह सुबह 6 बजे से ऑनलाइन शुरू कर दें। सुबह सुबह 6 बजे इसका साइट काम करता है। तो चलिए हम सिलेक्ट कर कर अपना करते हैं, आपको अपलोड कर कर लाइव दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने आवासीय अपलोड कर दिया। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं व्यू ऑलरेडी अपलोडेड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा। अगर ये नहीं आता है, सिर्फ ये आता है अपलोडेड डेट 11/8/2025, तब आपको अप्लाई आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये रहना चाहिए व्यू ऑलरेडी अपलोडेड डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपका अपलोड करना पड़ता है। तो चलिए हम अभी आय का कर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड कर दिए, अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल पर क्लिक कर कर, तो फिर यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप करना है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पर आप आ जाइएगा इसके फॉर्म फिलअप करने वाले। यहाँ पर आपको एकेडमिक ईयर चूज करना है 2024 से 25। फिर यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगा, इसको कॉलेज नेम आ जाएगा और स्टेट आ जाएगा। तो फिर यहाँ से आपको अपना कोर्स ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि अभी हम ग्रेजुएशन वाले के लिए बताने वाले हैं। फिर आपको अपना कोर्स का नेम चुने पर क्लिक कर कर चुनना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप आर्ट्स कर रहे हैं तो आपका 4th ईयर का, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करिएगा डिग्री इन आर्ट्स 4 ईयर्स।
यहाँ पर डिग्री इन आर्ट्स 4 ईयर्स। अगर आप कॉमर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर डिग्री इन कॉमर्स 4 ईयर्स। अगर आप साइंस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका साइंस का भी है डिग्री इन साइंस 4 ईयर्स। तो जो भी कर रहे हैं वहाँ पर अगर आपका दूसरा कोई कोर्स है तो वो भी अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा ग्रेजुएशन के अंतर्गत। और फिर यहाँ से आपको अपना कोर्स सेशन बताना है, कोर्स का सेशन कब से कब तक रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर मेरा कोर्स का सेशन 2023 से 27 का हम बताने वाले हैं। यहाँ पर ऐसे आपको जैसे कि मान लीजिए आपका 2024 से 25, 2024 बीच में ये हाइपेन, फिर 2025 ऐसे करके लिख दीजिएगा। यहाँ पर मेरा 2023 से 27 है, ऐसे करके आपको लिखना है। खाली 2023-27 नहीं लिखना है, पूरा 2027 पूरा लिखना है, अन्यथा नहीं लेगा। तो यहाँ पर आप डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स का डेट चुनना है, यानी कि आप इस कोर्स में कब एडमिशन लिए। ग्रेजुएशन वाले के लिए यानी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में कब एडमिशन लिए वो आपको बताना है। फर्स्ट सेमेस्टर में कब एडमिशन लिए वो डेट यहाँ पे आपको कैलेंडर पर टिक करके चूज कर लेना है। यानी कि एक कोर्स में आप कब एडमिशन लिए, तो सबसे पहले कोर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए होइएगा तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का डेट बताना है। फिर यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तभी तक मिल ही गया होगा तो वो यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर आपका रोल नंबर भी मिल गया होगा, वो यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि सारे पार्ट का रोल नंबर एक ही होता है। यहाँ पर सिलेक्ट प्रेजेंट ईयर, तो यही पर बच्चों को दिक्कत होता है कि कौन सा ईयर सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी आप मेरे इधर तो अभी बच्चे 5th सेमेस्टर में नहीं गए, 5th सेमेस्टर में जाता तब यहाँ पर सेकेंड ईयर सिलेक्ट करते, क्योंकि ये 24-25 का कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट ईयर सिलेक्ट किए और सेकेंड सेमेस्टर का यहाँ पर फिर शिफ्ट हम देने वाले हैं। मेरे हिसाब से सेकेंड सेमेस्टर का भी 24-25 में दे देंगे। फिर जब 25-26 का ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ पर सेकेंड ईयर सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर हम 4th सेमेस्टर का फिर शिफ्ट दे देंगे। यहाँ पर मेरा हो जाएगा। फिर अभी तो 5th में नहीं है, 5th में रहता तो 5th के देते, 4th और 5th का देते, लेकिन अभी नहीं एडमिशन में, इसलिए फर्स्ट ईयर सिलेक्ट किए हैं। ये मेरे हिसाब से है डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर। फिर आप ये 2024-25 एकेडमिक ईयर, यानी कि हम सेमेस्टर 2 का देने वाले हैं, तो सेमेस्टर 2 में कब एडमिशन लिया वो डेट यहाँ पर इस कैलेंडर पर टिक कर चूज कर लेना है। यहाँ पर टिक करिएगा तो यहाँ पर चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा कैलेंडर खुल के। यहाँ पर इस पर क्लिक करके ईयर चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ईयर पूरा आ गया। तो इस पर क्लिक कर चूज कर, इस पर से मंथ चूज कर सकते हैं और यहाँ पर आपका डेट चूज कर सकते हैं। फिर क्लास सेशन छोड़ सकते हैं, ये छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पर मोड ऑफ स्टडी में सिलेक्ट करिएगा रेगुलर। फिर यहाँ पर फी पेड बाय स्टूडेंट, आपके फी रिसिप्ट में जितना फी रहेगा वो यहाँ पर लिख देना है और इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर स्टे इन इंस्टीट्यूशन होटल, तो यहाँ पर अगर आप इस कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ पर यस लिखना है, नहीं तो नो लिखिएगा। फिर क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्जाम एज पर नॉर्म्स क्रेडिट सिस्टम, यहाँ पर जो भी अभी 23 से 27 में होगा तो आप ग्रेजुएशन क्रेडिट सिस्टम जो होगा तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा। अगर आपका नहीं है लास्ट एग्जाम क्रेडिट सिस्टम जो हुआ है तो नहीं रहने दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन 2023 से 27 वाले यस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका अब क्रेडिट सिस्टम से एग्जाम होता है। यहाँ पर हाउस होल्ड है कैटेगरी में पुअरेस्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे पैसे इस तरह चलेगा। फिर यहाँ पर प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स मांगता है, तो यही में बच्चे का दिक्कत होती है कि क्या भरना है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स में क्या भरना है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है सबसे पहले विच कोर्स यू हैव डन पीरियड दिस कोर्स। तो आपको यहाँ पर कोर्स पूछा गया है प्रीवियस पासिंग कोर्स। तो आप ग्रेजुएशन से पहले तो 12th ही किए होइएगा, इंटरमीडिएट 12th, तो ये 12th कोर्स हुआ। अब बाकी आप सोच रहे कि सेकेंड सेमेस्टर का भर है तो फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट डाल दे, तो फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट तो डाल दीजिएगा, लेकिन MS नंबर मार्कशीट नंबर तो आपको फाइनल एग्जाम पास करिएगा तभी देगा, फाइनल पास करिएगा तभी देगा। इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको 12th सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर कोर्स भी पूछा गया है, यहाँ पर आप 12th सिलेक्ट कर सकते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट और यहाँ पर आपको 12th सिलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ग्रुप ए में देख सकते हैं डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट वाले के लिए है। यहाँ से अगर आप अपना देना चाहते हैं ग्रेजुएट का ही, अगर आपके कॉलेज में ग्रेजुएट ही बोलते हैं, एक बार पूछ लीजिएगा कॉलेज में, तो यहाँ से आप ग्रुप सी पर सिलेक्ट करके ग्रेजुएट का दे सकते हैं।
अन्यथा अगर आपको ग्रुप डी देना है 12th तो यहाँ पर, और 11 12th यहाँ पर है, तो इस पर क्लिक करके आप दे सकते हो 12th का। फिर यहाँ पर आपको कोर्स बताना है, तो कोर्स आप 12th कौन सा किए हैं। सीनियर सेकेंडरी 10+2 अदर्स, यानी कि एग्रीकल्चर या फिर अदर कोई से किए हैं। सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट आप किए आर्ट्स से तो ये सिलेक्ट करिएगा। इंटरमीडिएट आप साइंस से किए तो ये सिलेक्ट करिएगा। इंटरमीडिएट आप कॉमर्स से किए तो ये सिलेक्ट करिएगा। और यदि आप 2 इयर्स ITI कोर्स किए तो ये सिलेक्ट करिएगा। 1 ईयर्स ITI कोर्स किए तो ये सिलेक्ट करिएगा, जिससे भी आप पास हुए थे। मेरे यहाँ केस में सीनियर सेकेंडरी 10+2 आर्ट्स है। आप अपने बोर्ड का नाम लिख दीजिए, जैसे कि यहाँ पर BSB पटना है, बिहार स्किल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना का है, BSB पटना लिख सकते हैं आप। यहाँ पर आप पूछ रहा है कि आप फ्रॉम ईयर टू ईयर इंटरमीडिएट में गए कब और निकले कब। तो जो 2023 से 27 में होंगे वो इंटरमीडिएट में 2021 में गए होंगे और 2023 में पास हुए होंगे। मेरे भी इधर वही है, तो आपके भी वही होगा। अगर आप बीच में बैठे उठे होइएगा, मतलब नहीं भरे होइएगा फॉर्म, तो आपका हो सकता है दूसरा। फिर पूछेगा इस कोर्स कंप्लीटेड, तो यहाँ पर आपका कोर्स कंप्लीटेड होगा, तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा। बिना कोर्स कंप्लीटेड तो आप जा नहीं सकते हैं, मतलब ग्रेजुएशन में। यहाँ पर प्रीवियस कोर्स पासिंग परसेंटेज, आपको जब प्रीवियस ईयर कोर्स पास किए तो कितना परसेंटेज आया वो लिख देना है। मेरे किसमें 57% आए हैं। फिर यहाँ पर आपको तीनों में टिक कर देना है। तीनों ये जो बॉक्स है चेक बॉक्स, उस पर टिक कर देना है और फिर प्रीव्यू पर क्लिक कर प्रीव्यू देख लेना है। तो चलिए हम प्रीव्यू पर क्लिक करते सारे भर के। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन का स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रीव्यू आएगा। तो यहाँ से आप नीचे देखकर पूरा देख सकते हैं प्रीव्यू आपका सब कुछ सही है कि नहीं। एक और दिखा देता है, कर लिए सारा प्रीव्यू सही है एकदम। नहीं तो अभी आप एडिट कर सकते हैं। अगर सारा सही है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर नेक्स्ट करिएगा आगे, और आपका सारा प्रीव्यू ऊपर सही है तो नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ से आपसे डिक्लेरेशन मांगेगा, अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, ये मांगेगा आपसे डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर आपको 12 डिक्लेरेशन मांगेगा, आपको सारे पढ़कर टिक मार देना। जैसे कि पहला है, मैं भारत का नागरिक तथा बिहार का स्थायी निवासी हूँ, जहाँ मेरी जाति BC EBC के अंतर्गत है, तो आपका ये है, तो यहाँ पर टिक मार दीजिएगा। यहाँ पर आपसे दूसरा पूछेगा, माई एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नेक्स्ट एक्सीड एज पर फ्लोइंग ईयर 2024-25 BC का 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, EBC का भी 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऐसा है तो टिक मार दीजिएगा। फिर मैं केवल भारत में स्थित संस्थानों में पढ़ रहा हूँ तथा बिहार सरकार के नियमों और शर्तों के अनुसार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के योग्य हूँ, तो अगर आप योग्य है तो टिक मार देना है। मैंने पहले कभी समान स्तर गैर पेशेवारी या गैर तकनीकी कोई कोर्स नहीं किया है, आपका है तो टिक कर देना है। मेरे अभिभावक के 2 पुत्र मुझे लेकर से ज़्यादा PMS की राशि नहीं ले रहे हैं, लेकिन सभी पुत्रियों को देय होगा, यानी कि आपको 2 बॉय को, लड़का को आपके परिवार में 2 ही को मिलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको मिला के। और लड़की को अनलिमिटेड जितना मन उतना, लेकिन सभी पुत्रियों को देय होगा। BC EBC का वर्ग के मामले में यह शर्त लागू नहीं है, और यहाँ पर BC EBC के वर्ग के मामले में यह शर्त लागू नहीं है। फिर यहाँ पर मैंने कोर्स के दौरान कोई मेडिकल प्रैक्टिस नहीं की है। मैं जिस कोर्स के लिए आवेदन कर रहा हूँ वह मेरे द्वारा पहले से किए गए कोर्स के समान धारा में है, अगर आपका है तो टिक कर दीजिएगा। मैं इस कोर्स के समान वर्ष में कभी अनुत्तीर्ण नहीं रहा, अगर आप नहीं रहे तो मैंने इस कोर्स के दौरान कोई और छात्रवृत्ति नहीं ली है। मैं बिहार का निवासी और उपयुक्त आधार संख्या जो कि मेरा स्वेच्छा पूर्वक दे रहा हूँ, जिसका उपयोग बिहार सरकार के अंतर्गत देय लाभों के प्रदान करने में मेरी पहचान का स्थापित एवं प्रमाणित करने में की जा सकती है। यहाँ पर भी आपको टिक कर देना है। फिर आपका 11 नंबर है, मैं यह सभी घोषणा करता हूँ कि मैं किसी प्रकार की गलती सूचना नहीं दे रहा हूँ तथा इस आवेदन में मेरे द्वारा अंकित सभी सूचनाएं सही है। यदि कोई सूचना जांच के क्रम में गलत पाई जाती है तो इसके लिए मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, मेरे विरुद्ध। अब फिर लास्ट आपका डिक्लेरेशन में यहाँ घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में दर्शाए गए सभी आंकड़े सही हैं। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि इसमें अपलोड किए गए सभी दस्तावेज सहित किए गए सभी बयान आवेदन पत्र मेरी जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है, और विश्वास और किसी भी जानकारी के झूठ गलत पाए जाने की स्थिति में मेरे उम्मीदवार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन के उत्तीर्ण करने के बाद भी रद्द किया जा सकता है। अगर आपका सब सही है तो टिक मार दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट दिखेगा, जनरेट OTP पर मोबाइल पर क्लिक करिएगा। मोबाइल पर OTP जाएगा, यहाँ पर OTP फिल करिएगा। फिर यहाँ पर होगा मोबाइल वेरीफाई, फिर क्लिक करिएगा, यहाँ पर लिख जाएगा योर मोबाइल वेरीफाइड। फिर आपको इसका भी प्रीव्यू देखना है तो देख लीजिएगा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा प्रीव्यू देख के। ओके, तो चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऐसे ही लगेगा मोबाइल नंबर वेरीफाइड। फिर आपको इसका भी प्रीव्यू देखना है तो देख सकते हैं, फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। प्रीव्यू दिखेगा तो यही दिखाएगा एक बार और, यही अगर दिखाएगा फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से आपको अब अपलोड डॉक्यूमेंट सब मांगेगा, तो यहाँ पर आपका 10th का डॉक्यूमेंट मांगेगा, जो यहाँ पर इस पर क्लिक कर आप अपने जो PDF में सेव किए होइएगा, तो यहाँ से आप अपना देख सकते हैं। यहाँ से आपका जो भी है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो लिखना है, और 10th इश्यू का हुआ है वो लिखना है। तो ये भी आपको हम बता देते कि सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इश्यू डेट कहाँ पर होगा, ये भी आपको हम बता देते हैं। यहीं पर आपका जो नंबर है मैट्रिक मार्कशीट के यहाँ पर इस साइड फोटो वाले साइड में क्रम संख्या ऐसा ही नंबर जो यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा आपको, यही नंबर आपको देना है। इश्यू डेट में क्या देना है वो भी बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर जो यहाँ पर मेरा पटना का था, पटना डेटेड यहाँ पर सबसे नीचे जहाँ पर स्कैनर होगा उसके बगल में यहाँ पर आपको एक डेट दिखेगा, वो डेट यहाँ पर आपको दे देना है। फिर 12th का भी आपको अभी बता देते क्या देना है 12th में। फिर 12th के भी यहाँ पर साइड में फोटो वाले साइड में एक आपको दिखेगा MS नंबर यानी कि मार्कशीट नंबर, यहाँ पर एक आपको नंबर दिखेगा, यही नंबर आपको दे देना है। और फिर आपको डेट में भी यही नीचे साइड में लिखा रहेगा। यहाँ पर आपको डेट में जैसे BSc पटना का, तो यहाँ पर पटना, फिर डेटेड यहाँ पर कब जारी हुआ है वो डेट भी यहाँ पर दिखेगा, यही डेट देना है। तो चलिए हम दे देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो आपको 10th का सर्टिफिकेट बोले वो यहाँ से देना है, जो सर्टिफिकेट नंबर बोले वो यहाँ से देना है, और जो आपका इश्यू डेट यहाँ पर इस पर टिक करके सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट, अगर आप 12th दिए तो यहाँ से अपना 12th का सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना है। वहाँ पर जो पीछे पूछा गया था, अगर आप ग्रेजुएशन दिया था ग्रेजुएशन का सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 12th का जो सर्टिफिकेट नंबर होगा मैट्रिक का जहाँ पर था वहीं पर होगा फोटो के ऊपर, वो देना है। फिर जहाँ पर मैट्रिक का डेट था वही नीचे डेट होगा, इस पर कैलेंडर पर क्लिक कर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट के यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना है। फिर यहाँ पर इसका भी सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। फिर यह कब जारी हुआ है वह कैलेंडर पर टिक कर सिलेक्ट, कब जारी हुआ है वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर फ्री रिसिप्ट है, इंस्टीट्यूशन का फ्री रिसिप्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर फ्री रिसिप्ट का जो नंबर है वो यहाँ पर देंगे, और यह कब जारी हुआ है वो इस कैलेंडर पर सिलेक्ट करके सेलेक्ट कर लेंगे। और यह सारा आपका फाइल साइज 400 KB से कम रहना चाहिए, 400 KB से इसका सारा का फाइल साइज कम रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपका रिसीविंग आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि हमने 5-6 बार ट्राई किया फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लेकिन रिसीविंग नहीं आ रहा है बार बार। 10th डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड। तो आप सबको अभी 8 बज रहा है, तो बाद में ट्राई करिएगा रात के 10-12 बजे, क्योंकि अभी इसका सर्वर ख़राब है। तो रात के 10-12 बजे ट्राई करिएगा। अगर आ जाता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम भी यहाँ पर ट्राई करते हैं, जैसे ही होता है आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे। और फिर आपको सेशन 2025-26 का भी अपलोड करेंगे वीडियो, जैसे इसका हो जाता है 24-25 का, तो फिर 25-26 का भी अपलोड करके बताएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर रहे। अभी इसका सर्वर ही ख़राब है।